नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर आपको लेकर चल रहा हूं। आज नगर पंचायत भोटा के अंतर्गत जो गृह कर को बढ़ाया गया है, टैक्सेस को बढ़ाया गया है, उसका विरोध जनता में देखने को मिला। और कल हमने आपके बीच में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि आम जनता के ऊपर जब इस तरह का बोझ बढ़ता है तो आम जनता किस तरह से फिर अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जगह जगह पर जाने का प्रयास करती है। और ये उनका अधिकार भी है और लोगों की जिम्मेवारी भी है कि अगर कहीं सरकार की तरफ से कोई फैसले ऐसे हुए हैं जो जन विरोधी हैं, जनता के हित में नहीं है, तो उनको सरकार तक पहुंचाना, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो आम लोग हैं, उनका जिम्मेवारी बनता है। आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि कोरोना महामारी का जो दौर निकला है, वो दौर ना तो सरकारों के लिए सही था ना ही जनता के लिए सही था। दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं, एक तरफ पैसे को जुटाने की बात थी और दूसरी तरफ पैसा कमाने की बात थी। तो इन दोनों बातों का ही कहीं ना कहीं हमारे समाज पर एक प्रभाव पड़ा है। लेकिन उससे पहले जनता सर्वोपरि है। सरकारों को खुद सोचना है कि किस तरह से वो सर्वाइवल करेंगी, किस तरह से मैनेज करेंगी। लेकिन आम जनता के ऊपर जो बोझ बढ़ता है तो आम जनता के लिए, उसके बच्चों, उसके परिवार की सर्वाइवलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी विषय को लेकर कल हमने आपके बीच में नगर पंचायत भोटा के अंदर बढ़े हुए टैक्सेस की बात लोगों से कराई थी। आज उस विषय पे नगर पंचायत भोटा ने संज्ञान लेते हुए इसके लिए एक मीटिंग आयोजित की और उस मीटिंग में उन्होंने क्या फैसला लिया है, क्या उनकी तरफ से स्पष्टीकरण है, क्या वो मानते हैं कि इस कर को बढ़ाने का क्या कारण है या फिर जो बढ़ाया है उसमें कहां कमियां रह गई हैं, हम आपकी बात कराएंगे। नगर पंचायत प्रधान जो हमारे बीच में अभी हैं और साथ में हमारे बीच में तहसीलदार बरसर बीना ठाकुर जी भी हैं, उनसे भी हम इस पे बात कराएंगे। और जैसे आप ये अभी देख रहे हैं, पूरी कमेटी में जो जितने पार्षद हैं सभी लोग आज यहां पर इस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए आए। और इस चर्चा में अब क्या इनके पास निकलकर आया है, मैं आपके बीच में लेकर चलूंगा। मेरा बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। विषय बड़ा गंभीर है, आपको प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है और जनता की उम्मीदें जब तक प्रतिनिधि के ऊपर टिकी होती है तब तक ना तो कोई सरकार होती है, ना प्रधानमंत्री होता है, ना कोई होता है। तो आप किस तरह से अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जो टैक्सेस बढ़े हैं, सरकार ने बढ़ाए हैं, उनका स्पष्टीकरण देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ये टैक्स लगा हुआ वो पहले 25 साल बाद लगा हुआ है और अगर ये पंचायत टैक्स ना दे तो हमें इनकम नहीं मिलेगी, काम करने के लिए हमें पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें ऐसा है कि टैक्स ज्यादा नहीं है लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कैसे ज्यादा टैक्स नहीं है वो थोड़ा आप करें और किस तरह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? जी, आप पे भी आऊंगा। देखिए, पहले मतलब जो मकान की पैमाइश हुई थी वो उसको मतलब इजारा नहीं किया गया। मतलब अब तो जो हमने टैक्स लगाया है वो पैमाइश करके टैक्स लगाया हुआ है। मैं पहले रुकना चाहूंगा, आपका मतलब ये है कि जो 95 के बाद जैसे बात आ रही है कि मकान जो बनाए गए थे उनका जो पैमाना होना चाहिए था, पैमाइश होनी चाहिए थी, वो नहीं, पुरानी नगर पंचायतों ने नहीं की, आप ये कहना चाहेंगे? तो जो पुरानी नगर पंचायतों ने नहीं की है उसका जिम्मेवार लोग क्यों हो? पहले के जिम्मेवार कमेटी। हाँ जी, पहले की जो कमेटी थी वो जिम्मेवार है, हम नहीं है इसमें। नहीं तो अब पुरानी जो गलतियां हुई हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की जिम्मेवारियां हैं कि उनको करेक्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, आम जनता का 25 सालों में जनता ने तो किसी को नहीं रोका कि आप मेरे मकान की पैमाइश मत कीजिए। अब जनता का पैसा एकदम में जब 88 रुपए से 1600 रुपए हो जाएगा या 100 रुपए से 1600 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आप भी उसी एरिया में रहती हैं तो आपके लिए भी वो चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। तो जनता एकदम में इतना बड़ा बोझ क्यों एक्सेप्ट करे? पंचायतों की जो जिम्मेवारियां थी वो, उसके लिए भी आप प्रतिनिधि हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। तहसीलदार साहब हमारे बीच में बैठे हैं, चाहे वो डीसी साहब हो चाहे वो सरकारें हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं जनता के ज्यादा प्रतिनिधियों की बनती थी कि वो पैमाइश करते, घरों का जो भी निर्माण होना था उनका एक सही सटीक पैमाने के ऊपर चलते। इसको लेकर प्रधान होने के नाते अभी आप क्या मानते हैं, क्या करना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, ये टैक्स लगा हुआ ये तो लग रही है, बाकी जो पहले लगा था 25 साल पहले, 25 सालों में और अब में कितना फर्क है, ये इस हिसाब से तो टैक्स बनता ही है। मैं अभी देखिए आपकी बात यहाँ पर हमारे बीच में और भी तजुर्बेकार व्यक्ति बैठे हैं, पार्षद हैं, मैं
क्योंकि मैडम अभी नई भी बनी है तो शायद बहुत सारी चीजें मैं इनसे बात करूंगा और सामने कुछ लोगों को सवाल कराऊंगा, फिर हमारी तहसीलदार साहब से भी हम बात कराएंगे। देखिए विषय बड़ा गंभीर है। अगर नगर पंचायतें पिछले 22 साल से काम करते हुए लगभग, क्योंकि जैसे 95 से बात कर रहे हैं तो 95 से अगर हम आज बात करते हैं तो 2022 लगभग करीब 27 सालों से नगर पंचायतें बनी हैं और नगर पंचायतों ने जो कार्य किए हैं, जैसे लोगों का जो विस्तारीकरण किया, उन्होंने मकान पहले एक कमरे का था या उन्होंने नई बिल्डिंग बना दी, तो जाहिर सी बात है जब कोई आदमी एमसी में आता है उसको मकान बनाना होता है तो वो एक नक्शा पास कराता है, पंचायत में जाता है, पंचायत के सारी कमेटी उसको पास करती है, आर्किटेक्चर सारा सेटअप होता है, उसके हिसाब से उसको टैक्स लगाया जाता है। तो सवाल यह है कि 27 साल तक नगर पंचायतें कहां से हुई रही? 27 सालों का बोझ आप एक दिन में किसी व्यक्ति पे डाल देंगे तो एक आम आदमी कहां जाएगा? सवाल यहां ये बनता है। तो पहले चलिए आपसे ही बात शुरू करेंगे। सर, जैसे मैडम ने अभी ये कहा कि जी ये पिछले सालों से जो पैमाइश नहीं हो पाई थी और उस वजह से टैक्सेस नहीं बढ़े थे, लेकिन इस बार जो पैमाइश की गई तो वो पैमाइश जो आई है उस पैमाइश में अब टैक्स बढ़ाना मजबूरी हो गया है। क्या स्पष्टीकरण, एक पार्षद होने के नाते आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो क्या देना चाहेंगे? पहले तो मैं जीवन उत्सव का मोस्ट वेलकम नगर पंचायत में करता हूं। और रही आपकी टैक्स की बात, जो टैक्स है मतलब 1998 से जब स्टार्ट हुआ थे नगर पंचायतों में इलेक्शन हुआ, 1994 में म्युनिसिपैलिटी एक्ट बना था जी। उसके बाद इलेक्शन हुए तब एक सर्वे आया था कि मतलब हाउस टैक्स लगाने थे जी। जो मिनिमम था 7.5 टू लेकर 12% जो सरकार के पॉलिसीज आती है कि लगाने। तो उस टाइम फिर मैं भी उस टाइम नगर पार्षद था तो हमने सर्वे करवाया था उस टाइम। तो सर्वे करवाते कराते पूरे डाटा जब इकट्ठे किए गए तो हम उसके ऊपर काम कर ही रहे थे। तो इतने में मतलब 5 साल पूरा हो गया और वो हम टैक्स नहीं लगा पाए, लेकिन हमने उसमें 7.5% टैक्स लगा दिया कि जो भी है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। 2003 की बात, 2002 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2002 की बात कर। तो हमने उसको सर्वे कराकर उसको कर दिया और जो नेक्स्ट कमेटी आई उसने उसको 7.5% लागू किया। अब इसमें क्या गलती हुई है कि लोगों से फीडबैक आए कि जी मेरा 1 कमरा है, मेरे को भी 100 रुपए लग रहा है, जिसके 10 कमरे हैं उसको भी 100 रुपए लगा जी। तो लोगों के साथ कहीं ना कहीं अनजस्टिफिकेशन भी हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद जो पॉलिसीज आती है सरकार की, भाई आप इसको सर्वे करें, हो सकता है कि आवाज सरकार तक गई होगी तो वहां से फिर आया कि सर्वे के लिए। तो सुनने में आया कि जो पुरानी नगर पंचायत के पार्षद पंचायत है उन्होंने इसको सर्वे कराया। अब सर्वे कराया उसके ऊपर मतलब नगर पंचायत ने पैसा भी खर्चा है 40,000 रुपए जो सर्वे का दिया है। कहीं ना कहीं बोल रहे बात लीक आउट हो गई और शोर हुआ तो उसका जो प्रस्ताव था वो विड्रॉ कर लिया गया। तो अब जो नगर पंचायत में जो टैक्स सपोज जो बता रही थी कल की मैं 45 रुपए दे रही थी तो वो 2002 से दे रही थी। अब 2022 आ गया, 25 साल हो गए। तो 25 साल में तो डेवलपमेंट भी होना, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कहां से कहां बढ़ी है। इन बिटवीन मतलब पे कमीशन भी आया है, लोगों की सैलरीज भी बढ़ी है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ी है। तो नगर पंचायत में जो डेवलपमेंट काम जो आज 100 रुपए में हो रहा था उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली 10 गुना गई है। मेरा सवाल यहाँ मैं रोकूंगा पहले आपको। आपका ये कहना है कि मैं थोड़ा पब्लिक को भी बात समझाना चाहूंगा कि 2002 के बाद में जो नगर पंचायतें थी उन्होंने जो सर्वे होना चाहिए था हर बार, वो सर्वे को इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप ये कहना चाहेंगे? और इसके साथ में आप ये कहना चाहेंगे कि अब 2022 तक जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज इंक्रीजिंग एवरी डे, तो उसकी वजह से वो जो टैक्सेस हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं। सवाल मेरा यहाँ ये आता है कि क्या नगर पंचायतों ने जो सर्वे नहीं किए, क्या इसकी ये कमी है जिसकी वजह से जनता के ऊपर अचानक बोझ बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो पुरानी नगर पंचायत है उन्होंने जब इसको दबाकर रखा है, या तो उन्होंने वोट की राजनीति की है तो दबाकर रखा, तो जो हमारी जनता है नगर पंचायत में त्राही मची तो उनके ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ता। यदि 100 रुपए भी बढ़ाया गया था तो अल्टीमेटली बात वहीं पर आनी थी आज भी। लेकिन अब जनता का जो विरोध अभी जो आपको स्वीकार करना पड़ रहा है उससे आप लोग किस तरह से अब निपटने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप इसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि लोगों ने तो ये कहा हम प्रोटेस्ट करेंगे। उनका राइट है, प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। आप लोग आज हमने उनको मतलब ये कहा कि यदि किसी के साथ कोई मतलब रिव्यू में कोई गलत चीज हुई है तो वो अपना एप्लीकेशन नगर पंचायत में दे, नगर पंचायत उसको रिव्यू करेगी और उसके साथ जस्टिफाई होगा। मतलब ऐसे नहीं कि जो लगा है वही होगा। यदि कोई गलत सर्वे हो चुका है किसी का, जैसे लोग कह रहे जी मेरे गौशाला पर भी लगा, मैं आपके सुन रहा था जो लेडीज ने कहा है कि मेरी गौशाला पर लगा है, तो हमने भी देखा है कि यदि
लगा है तो हम किसी को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा मिला उसको भी लगा है। उसको ऑब्वियसली लगना है, मतलब उसके तो कितने बहुत ही रिजनेबल रेट है, 480 रुपए 50 रुपए लगे हैं। तो हाउस टैक्स देना मतलब एक डेवलपमेंट नगर पंचायत है, ये लोगों की सुविधा के लिए है, विकास के लिए। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ ये निकल कर आता है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी एमसी को नक्शा पास करती है इसी मकान का तो स्क्वायर मीटर के हिसाब से करती होगी, बिल्कुल, कि कितना स्क्वायर मीटर इसकी जगह है, कितना कितना इसका है। तो क्या अभी जो स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से जैसे बताया गया कि किसी का एक कमरा था, किसी का 5 बन गए, किसी की 3 मंजिल बन गई, किसी का ऐसा हो गया, तो क्या अभी आप लोगों ने कोई आर्किटेक्चर सेटअप बनाकर उनके नक्शे लिए हैं उनसे अब, या अपनी मर्जी से ही लगा दिए हैं? नहीं, ये सर्वे हुआ है एक कौन सी थर्ड पार्टी जाओ से आई थी, जिनको मतलब पूरा नगर पंचायत का सर्वे किया गया है, और जो इनहैबिटेंट्स थे उनके वहां पर फोटोज हुए हैं, उनके सामने उन्होंने नाप नपाई की है, और उनसे पूछा गया कि आपका मकान कब बना है और कब मतलब कि कितने साल हो गए। तो सारी डाटा उनसे लेने के बाद ये जो डिटेल निकाली गई है, इसमें जो 20 साल पहले मकान बने हैं या 30 साल पहले बने या नए बने हैं, उसमें उनको डेप्रिसिएशन भी दिया गया है, तो उसके बाद असेसमेंट की गई है। तो इस बार जो नगर पंचायत ने मान लीजिए सर्वे करके ये टैक्सेस को बढ़ाए हैं, तो क्या ये जो पुरानी जो नगर पंचायत ने ये काम नहीं किया था, या मतलब उन्होंने जो इसकी लापरवाही करी थी, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान आप लोगों के पास है कि ये एक सुनिश्चित किया जाए कि हर बार इसका ये काम किया ही जाना चाहिए? और दूसरी बात, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नक्शा लेकर आता है तो नक्शा पास कराता है, तो जाहिर सी बात है आज मैं मकान बना रहा हूं तो मुझे नक्शा ही पास करना है तभी मैं मकान बना सकता हूं। तो पिछले 20 सालों से क्या नक्शा पास किए बिना मकान बनते रहे? पिछले 20-22 सालों में भाई भतीजावाद चल रहा था। तो इसका जिम्मेवार सरकार कहाँ? सरकार के पास तो बात जाती नहीं है। अच्छा, नगर पंचायत का प्रधान जिम्मेवार होता है नगर पंचायत भोटा के लिए। कौन थे प्रधान इससे पहले? उससे पहले मिस्टर शरण प्रसाद, वो उनकी वाइफ रही है सरबजीत कौर। वो तो कल कंप्लेनर बने इस बात पे। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, उनको बनना चाहिए, उनको अपने भी देखना चाहिए कि हमारी क्या कमियां रही। डेफिनेटली अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या देखिए, मुझे पता नहीं आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं तो पब्लिकली इस मुद्दे को लेकर आ रहा हूँ सामने, पब्लिकली इस मुद्दे को सामने लेकर आ रहा हूँ कि एटलीस्ट पब्लिक कहाँ स्टे कर रही है, पब्लिक को कहाँ चैलेंजेस हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि पिछली पंचायत का भी जिम्मेवारी बनती थी कि वो सर्वे कराए। बिल्कुल बिल्कुल करवाना चाहिए था। इसका प्रावधान है कोई? ये 5 साल के बाद रिव्यू होता है। अच्छा, हर 5 साल के बाद जो है टैक्स रिव्यू होता है, वो करना चाहिए उनको। अभी नहीं है तो हमारे जो आज लगे हैं टैक्स, ये हम 5 साल के बाद रिव्यू करेंगे। ओके, और ये बात पक्की है कि अब कोई व्यक्ति मकान बनाएगा तो उसका पहले नक्शा साथ में लगेगा और वो अप्रूवल मिलेगा, आफ्टर अप्रूवल ही वो नक्शा जो है वो बनाया जाएगा। ऐसा है कि मैडम नक्शे के बिना तो नगर पंचायत में आप मकान नहीं बना सकते। लेकिन बन रहा है ना पिछले 20 साल से। तो यही आप उनसे पूछिए कि उन्होंने कैसे बनाए। मैं सवाल वही लगा रहा हूँ ना, मैं भी कह रहा हूँ ये जवाब मिस्टर शरण जी देंगे। मिस्टेक अगर आप नगर पंचायत बना रहे हैं, नक्शा जब आपका अप्रूव्ड होता है तो और उसके बावजूद अगर ऐसे बन रहे हैं तो फिर अच्छा, अभी आप पिछले 4 महीने 6 महीने से आपकी यहाँ बनी हुई है, तो क्या ऐसा प्रावधान आप पिछले 6 महीने से कर रहे हैं कि नक्शे पास होते हुए मकान बना रहे हैं, या अभी भी आपने शुरुआत की है? नहीं, हमारे यहाँ पर अभी भी नक्शे आ रहे हैं, तो हम उसको नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन योर पंचायत विल फॉर्म, तो क्या उसी टाइम से आपने शुरू कर दिया था या अभी किया है? नो देयर इज अ लॉ, इट नगर पंचायत फॉल्स अंडर द अर्बन मतलब टाउन प्लानिंग एक्ट, ओके, एंड ऑल द बिल्डिंग्स आर टू बी अप्रूव्ड बाय द नगर पंचायत इटसेल्फ। तो अभी जितनी भी पिछले 6 महीने में बिल्डिंगें बनी है उनका रिकॉर्ड आपके पास है? हमारे पास जो भी अप्रूवल आया नक्शे के लिए, हमने उसको मतलब थॉरोली अप्रूवल नहीं सर, आया नहीं। ये जिसने मकान बनाया नहीं, अगर किसी आदमी ने मकान बनाया हो पिछले 6 महीने के अंदर और उसने नक्शा अप्रूव नहीं कराया हो, ऐसा कोई केस भी आपके पास है? यदि हमारे पास ऐसा कोई आया तो हमने उसको नोटिस दिया है। किसकी जिम्मेवारी होती है ऐसा कोई व्यक्ति मकान बना रहा हो तो वो हम नजर रखें जाकर कि ये व्यक्ति जो मकान बना रहा है इसका नक्शा पास हुआ कि नहीं हो, किसकी जिम्मेवारी है? हमारे जेई साहब जाते हैं और सर्वे करते हैं। पार्षद की भी जिम्मेवारी है? पार्षद की नहीं है, पार्षद को कोई कंप्लेन करता कि ये बिना नक्शा बनाता है तो पार्षद आकर नगर पंचायत में बोलते हैं और जेई जाकर उसको सर्वे करता है, वेरीफाई करता है ये वाकई मकान बन रहा है विदाउट नक्शा। इसको फिर हम वार्निंग देते हैं कि भाई आप नक्शे दिए और अप्रूवल लीजिए, और वो करता है। यदि वो नोटिस मतलब यदि नहीं मानता है तो उसको 3 बार नोटिस सर्वे किया जाता है, और यदि नगर पंचायत तो देयर इज अ डिमोलिशन एक्ट ऑल्सो। मैं सर के पास, सर आप इसमें कोई अपनी खास बात रखना चाहते हैं कि आप तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, इस सब चीजों को जानते हैं, ये जो इशू क्रिएट हुआ है
बिकॉज ऑफ, देखिए ये पब्लिक इशू है, एक आम आदमी का जिंदगी के ऊपर सीधा इफेक्ट आ जाता है। आदमी प्रिपेयर नहीं होता है, मेंटली इतना तैयार नहीं होता कि मुझे इतना पैसा देना। मुझे लगता है आपको भी 25,000 रुपये टैक्स आया होगा, चलो आप भरपूर है, शायद 25,000 पे कर सकते हैं, 2,500 रुपये महीने का कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत सर्वाइबिलिटी करता है, किसान है, छोटा करता है, जब उसको 2,000-3,000 रुपए का साल का टैक्स आ जाएगा तो, और प्रिपेयर नहीं होगा मेंटली, अचानक ऐसा हो जाता है, तो आप पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, आपकी प्रतिक्रिया इसमें क्या रहती है? जो गरीब आदमी है ना, जिनके पास मकान कच्चा है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको टैक्स कम लगा हुआ है। अच्छा, अब देखो आईआर जो अंत्योदय के उनको लगा है 450 रुपए, तो 450 रुपए महीने का बना 37 रुपए 50 पैसे। तो 37 रुपए आजकल ना लोग 100 रुपए, कोई गरीब आदमी ऐसा नहीं है जो 100 रुपए का रिचार्ज नहीं करता हो, तो 37 रुपए 50 पैसे देने में उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये तो उसकी इच्छा नहीं है देने की। नहीं, लेकिन जो सवाल ये आ रहा है कि पिछले 25 साल 20 सालों से अगर ये रिव्यू होता रहता, क्योंकि देखिए एक दिन में अगर आपका पेट्रोल 20 रुपए लीटर हो और चौथे दिन जाकर आपका पेट्रोल 400 रुपए लीटर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली विरोध तो होगा। अगर 20 से 30 वो होता, 40 होता, 50 होता, जैसे सरकार करती, 50 पैसे बढ़ा के 12 रुपए बढ़ा दिए सरकार ने 15 दिन में, तो अब आप, क्योंकि देखिए आप सरकार नहीं है, प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए व्यक्ति हैं, जनता ने आपको अपना वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाया है, तो एक नुमाइंदा होने के नाते जनता का जो दर्द है अब, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसको ऐसे देख रहे हैं नहीं। देखो सबसे पहले बनी थी नगर पंचायत ही, तो नगर पंचायत ने पहले असेसमेंट की थी, वो डंप रखा उन्होंने पहले, फिर हम बने 1998 में, तो उस टाइम भी हमने लागू किया था वो डंप की, और जो टैक्स था ना लागू किया, हमारे ऊपर भी ऐसा ही पड़ा था, ये आपने लागू कर दिया। मगर धीरे धीरे लोगों को समझ आए ना कि तो डंप हुआ था, ये देना ही पड़ेगा। मैं सर एक सवाल यह करूंगा कि क्या जो नगर पंचायत भोटा है उसी में ये इस तरह की हाइक हुए हैं, या बाकी एमसी हमीरपुर है, नदौन है, या बाकी हैं, क्या बाकियों में भी इसी तरह का पीछे असेसमेंट नहीं हुआ है, उनमें भी ऐसा एकदम हुआ है, या उनमें पीछे से ठीक हो रहा था अब कम बढ़ा है? मेरे ख्याल में यही हुआ होना है, पीछे से ऐसा हो रहा। नहीं, बाकी देखो ना सुजानपुर में कितना नहीं, जैसे अभी आप लोगों ने पहले मेरी बात निकाला होगा, पहले ऐसे होता था ना जी, जैसे एक मकान है, मकान के देखते थे कितने कमरे, इस हिसाब से हुआ असेसमेंट। और दुकानदार जो दुकानें थी ना, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे अभी आपकी एमसी भोटा है, ऐसे एमसी हमीरपुर में भी है, एमसी नदौन में भी है, तो क्या जिस तरह से आपका बढ़ाया गया है, सेम क्राइटेरिया सेम कैटेगरी वहां भी बढ़ाया गया है? क्योंकि नोटिफिकेशन तो सबको एक ही जैसे है, सब एक जैसे ही। तो वहां भी ऐसे बढ़ा है क्या? वहां तो वहां पहले दो फैक्टर हैं इसके जी, रेंट असेसमेंट करने के 2 फैक्टर हैं। एक फैक्टर ऐसा है ना जो जिसकी इनकम होती है उसको, जैसे मकान है उसने दिया किराए, नहीं बात सुनो, मेरा सवाल है नहीं ना, तो उसका लेते थे 12% एक महीने का जी। जैसे मेरे को आता है 20,000 किराया महीने का, तो साल का बन गया 2,40,000, तो मेरे को देना पड़ता था 12,000। अब है असेसमेंट के, अब प्रॉपर्टी टैक्स स्क्वायर मीटर के हिसाब से नापा गया है, और उसका हिसाब से असेसमेंट। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं तहसीलदार मैडम से सवाल करूंगा, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। विषय क्या है कि अभी जो ये असेसमेंट हुआ है, चाहे भोटा में आप लोग कर रहे हैं, पीछे आप लोगों ने किया नहीं किया, हमारे बीच में बीना ठाकुर जी तहसीलदार बरसर, मैडम इतना इंपॉर्टेंट विषय में आपके सामने निकल कर आया है तो रख रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप इसके ऊपर बहुत संज्ञान लेते हुए बात करेंगी कि जैसे एमसी भोटा में इन लोगों ने अभी ये टैक्सेस बढ़ा दिए, अब इन्होंने पिछले 12-20 सालों से असेसमेंट नहीं हुआ था, वट कोई इशू नहीं है। बात ये है कि अभी इन्होंने बढ़ाया है 20 सालों में, तो जो बात यहां हो रही है वो मुझे लगता है बरसर नगर में भी ऐसे ही सेम ही हो रहा होगा, ऐसा भी वो भी इतने नहीं होंगे कि उन्होंने हर साल असेसमेंट किया होगा। तो बीइंग ए तहसीलदार, आपको क्या इसकी जानकारी है कि जो भोटा एमसी ने अभी इस बार असेसमेंट करके बढ़ाया है, क्या नदौन और हमीरपुर में भी सेम ऐसे ही बढ़ा गया है, या वहां पर से हर महीने हर साल बढ़ाते रहते थे? ऐसा है कि जो अभी हमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन भी थी कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो गारंटी नेट तभी देगा जब हम प्रॉपर्टी टैक्स एक सेट क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम असेस करेंगे और उसके हिसाब से जो है इम्प्लीमेंट करेंगे।
तो जो नगर पंचायत, अदर नगर पंचायत या नगर परिषद की आप बात पूछ रहे हैं, तो उसमें दो मैंने एक सरसरी सी रिपोर्ट लेनी चाहिए कि और जगह पे कैसे चलता है। तो वहां पे रेंटल बेसिस पे होता है। तो अभी जो प्रेजेंट क्राइटेरिया है वो सभी को इम्प्लीमेंट करना है। ये बात सही है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ नगर पंचायत भोटा के लिए नहीं है, सभी के लिए सेम डायरेक्शन से, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। और वो जैसे ही उनका ये असेसमेंट होगा उसके पश्चात वो भी इसी सेट क्राइटेरिया के ऊपर काम करने लगेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि वहां पे हर साल नहीं होता है, वहां पे हर साल होता है और रेंटल क्राइटेरिया के बेसिस पे होता है। जबकि जो नगर पंचायत भोटा है, यहाँ पे जब से लगा है तब से कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तब से कोई रिवीजन नहीं हुआ। तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 20 साल का बर्डन है या इस तरह से, आपने जो एक पेट्रोल वाली बात भी कही कि हो सकता है कि आज 100 रुपए है, कल शायद 150 होता और परसों 300 होता, तो शायद आपको इतना हाइक फील नहीं होता। बात वो फीलिंग की है, अंडरस्टैंडिंग की है। परंतु अभी जो असेसमेंट हुआ है वो एक साइंटिफिक ग्राउंड्स पे हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि वो व्हिम्स पे हुआ है कि हमने अपनी तरफ से कर दिया है। उसमें प्रॉपर जो एक गवर्नमेंट की डायरेक्शन रहती है, उन्हीं डायरेक्शन के ऊपर हमने वर्क करके वो पब्लिसाइज किया, लोगों जनता के सामने उनको ऑब्जेक्शन देने का हमने टाइम रखा। तो उस टाइम पीरियड में जो हमें ऑब्जेक्शंस अगर आए या जो भी जनता हमारे पास आई, तो हमने उनको सेटिस्फाई भी करवाया कि इस तरह से है, जितने लोग हमारे पास आए या जितना हमारी पब्लिसिटी से लोग जागरूक हो सके। तो मुझे लगता है इसमें जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है, जो अभी लोगों में रिजेंटमेंट है। तो जो 20 साल में नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम उसको कर नहीं रहे थे, और वो 20 साल का बर्डन भी नहीं है, जस्ट वो हमें फील हो रहा है कि वो एकदम बर्डन आ गया है। परंतु अगर हमें ग्रांट इन एड चाहिए 15 फाइनेंस कमीशन से, अगर अपने लिए डेवलपमेंट वर्क के लिए अगर पैसा चाहिए, तो ये हमारे लिए कंडीशन थी कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसी वजह से हमने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। यहाँ सवाल ये आता है कि जैसे आपने कहा कि एकदम में बढ़ गया यहाँ पर, तो जो पुराने नगर पंचायत थे जी। क्या उनके लिए क्यों ऐसा नोटिफिकेशन होता था, या आप लोगों के माध्यम से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन उनको निकलता था कि यू हैव टू एसेस इट ऑल, मतलब टाइम के हर साल आपको इसको कहीं ना कहीं एक्सेस करना है या आपको इसकी एक रिव्यू करनी है? क्या कोई ऐसी नोटिफिकेशन होती थी और उन्होंने नहीं की है? देखिए, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि आपको असेस तो करना है। आप फिर आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप उसको ईयरली असेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, मतलब रीअसेसमेंट करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं। परंतु अगर आपने एक टैक्स को 5 साल तक सेम रखा है, तो 5 साल के बाद फॉर श्योर आपको वो रिव्यू करना पड़ेगा, उसको रीअसेस करना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली कंपल्सरी फॉर अस इन म्युनिसिपैलिटी। तहसीलदार साहब, क्या अभी कोई ऐसा इसमें प्रावधान होता है कि जैसे लोगों का भी टैक्सेस बढ़ाया है, मैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात ये कर रहा हूँ, क्या कोई ऐसा आप लोगों के पास कोई ऐसा राइट है या ऐसा कोई आपके पास अधिकार है कि आप चाहें तो इसको अब धीरे धीरे एक डिफरेंस कैटेगरी में लेकर चलें और थोड़ा थोड़ा करके जो है वो अगले 6 महीने 1 साल के अंदर बढ़ा सकते हैं? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, जो टैक्स होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए लगता है इन वन गो, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन वन गो पे नहीं कर सकता है, तो वो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है। तो कितने इंस्टॉलमेंट बना सकता है वो अपनी इच्छा के अनुसार? मतलब ये बात पक्की है कि ये टैक्स जो लगे हैं ये रिवर्ट नहीं होंगे? हाँ, ये कंफर्म? टैक्स तो लगना ही है। अगर हमें ग्रांट चाहिए, अगर हमें सरकार से, मतलब क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर आपको ग्रांट इन एड चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कितने रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगता है चार्ज? जो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये एज सच लमसम वैसा नहीं लगता है, इसमें फैक्टर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर देयर आर 4 कैटेगरीज की, अगर आपका 1947 से पहले का मकान है तो उसमें 1 का फैक्टर से इम्प्लीमेंट होगा। अगर आपका 1947 टू 1980 है तो उसके लिए फैक्टर डिफरेंट है। 1980 से लेके 2000 तक का अगर आपका मकान बना हुआ है उसके लिए डिफरेंट फैक्टर है। फिर 2000 से लेके 2020 तक है तो उसके लिए डिफरेंट फैक्टर है। तो एक फैक्टर कैटेगरी ये है। फिर आपका पक्का मकान है, कच्चा मकान है, वो एक फैक्टर रहता है उसमें। इसके पश्चात आपका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, होटल के लिए यूज हो रहा है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उसमें भी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को क्लब करके हमारा असेसमेंट होता है और उस असेसमेंट के बेसिस पे पर स्क्वायर मीटर जो है वो आपका ये असेस करके प्रॉपर्टी टैक्स निकाला जाता है। अभी पब्लिक का जिस तरह से विरोध है जी, क्या उस विरोध को शॉर्ट आउट करने के लिए, क्या उसका काउंसलिंग करने के लिए, क्या नगर परिषद या नगर पंचायत कोई इस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि पब्लिक डोमेन पर जाकर या पब्लिक के बीच में जाकर उन सब लोगों को इसके बारे में
प्रॉपरली समझाया जाए और जो विरोध है उसको खत्म किया जाए। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? आप लोगों ने कोई इस तरह का प्लान करने का किया है? जी बिल्कुल, आज की जो मीटिंग थी उसका विषय हमारा यही था। हम स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए मीटिंग कॉल की थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर विरोध भी हो रहा है तो जब हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं होती है तब भी विरोध का वो एक विषय बन जाता है। हो सकता है। तो हमारे जो पार्षद हैं उनसे हमने बैठक भी की है, वो अपने रिस्पेक्टिव वार्ड्स में जाके लोगों में ये अवेयरनेस भी कि जैसे बीच में आपने बात भी कही, आई थिंक 2-3 दिन से चल रही, कि गौशाला का भी असेस हो गया है। तो ये कम्प्लीटली फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। ये एक चीज मैं आपके माध्यम से भी जनता को बताना चाहूंगी। और यदि किसी का गलती से किसी गौशाला का या ऐसी बिल्डिंग जो गिर चुकी है उसका असेस हो गया है तो वो हम उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन ह्यूमन एरर है तो उसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और यदि इसमें एक प्रावधान ये भी है, जैसे कि अगर कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है और वो पे नहीं कर सकता है, उस प्रकार का व्यक्ति भी हमारे पास एप्लीकेशन दे, हम उसका असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बेसिस पे हम उसको रिकमेंडेशन करके हाउस में पास कर सकते हैं और उसकी रिमिशन या उसके बिल्कुल ऐसा प्रावधान भी है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी मैम। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, मेरा मकसद केवल ये नहीं है कि मैं किसी खबर को किसी एक अनदर बेस पे या किसी जगह लेकर चलूं। देखिए, सरकारों की भी अपनी जिम्मेवारियां हैं, टैक्सेस लेना। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर इन्होंने ये बात बिल्कुल माना है कि जो पीछे से जो नगर पंचायतें आ रही थी उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान रखा कि उन्होंने इसके ऊपर असेसमेंट नहीं किया। अब उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, उनको जरूर बात किया जाएगा, चाहे पुरानी प्रधान थे उनसे भी बात किया जाएगा। मुद्दा यह है कि अगर सरकारों को टैक्स लेना है तो सरकारों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार चलेगी कैसे, देश चलेगा कैसे। और जनता को अगर सुविधाएं लेनी है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वैसे भी जहां तक मेरा सोच है, मुझे लगता है 3-1 गुना बजट ज्यादा आता है पंचायतों से, मुझे ऐसा शायद जानकारी है, मेरा थोड़ा बुरा नॉलेज हो सकता है। तो जब 3 टाइम बजट जाएगा तो ऑब्वियसली जो टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे। तो जनता से मेरा ये निवेदन है कि इसके ऊपर काउंसलिंग करें अच्छे तरीके से, अगर कोई मतभेद है तो उसको क्लियर करें। और नगर पंचायत ने भी जैसे भी ये कहा है कि हम इसके बीच में, आपके बीच में आकर इसका काउंसलिंग करेंगे, तहसीलदार साहब ने भी कहा है। और इसके ऊपर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो वाकई ही उस टैक्स का बोझ नहीं सह सकता हो, जेन्युइनली क्योंकि दिख जाता है, उसके लिए कोई ज्यादा गणित की जरूरत नहीं है। किसी घर पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके घर में क्या क्या आइटम्स हैं, क्या वो गाड़ी व्हीकल कैसे इस्तेमाल करता है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश चलेगा टैक्स से, इसमें कोई शक नहीं है। पर टैक्स का बोझ आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए आप कम्युनिकेशन करें। और जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी खबर का कोई भी फैक्ट जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम किसी के खिलाफ या किसी के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे। इन्होंने अपने पक्ष रखे हैं, हो सकता है इनके पक्ष सही हो, गलत हो, या एनालिसिस पुरानी पंचायतें, पुराने जो नगर पंचायत है वो लोग कर सकते हैं। तहसीलदार साहब ने बात की है, इसके ऊपर जो भी टिप्पणी है वो आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको यहां तक लेकर चल रहा था, मैं कोशिश करूंगा आज ही जो पुराने प्रधान थे उनसे भी बात करें कि क्या वजह रही उन्होंने इसका असेसमेंट नहीं किया, और अगर वो करते तो किस तरह से यहां तक पहुंचते। कुछ विषय में कोई आप बोलना चाहते हैं तो चलिए एक मैं बात इनकी भी करा देता हूं, भाई साहब बोलना चाहते हैं कुछ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नगर पंचायत भोटा में ये इशू क्रिएट हुआ था कि जो टैक्सेस हैं वो एकदम में बढ़ा दिए गए। अब ये टैक्सेस क्यों बढ़ाए, क्या हुआ, ये सब चीजें आपने बोली। सर बहुत बहुत स्वागत। किस तरह से आप इस विषय को देख रहे हैं और क्या और स्पष्टीकरण आप इनके अलावा जो है वो आप देना चाहते हैं? कोई नहीं, कैमरे की लाइट करो। धर्मेश जी, मैं जीवन उत्साह न्यूज का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया सर, आपके आने का धन्यवाद करता हूँ। हमारे जो पूर्व प्रधान जी थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए, और कैसे एलिगेशन लगाए वो उनको कभी लगाना नहीं चाहिए। पूर्व प्रधान ने बोला कि जितने भी मतलब यहाँ पे मेंबर हैं, जो उनको मतलब तनख्वाह मिल रही है, मानदेय वो मिल रहा है, तो उन्होंने 3 या 4 लाख रुपया खा के मतलब कमेटी में आराम से बैठे हैं, आराम से सोए हैं, कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं कर रहे। प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी ये मुझे बताएं कि जब वो यहाँ पे प्रधान थे, उनकी मिसेज भी प्रधान रहे हैं और वो पार्षद भी रहे हैं, तो जब वो भी मानदेय लेते थे तो वो वैसे ही काम करते थे। अब हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो ऐसे एलिगेशन उनको नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर वो ध्यान दें। वो ये ना समझे कि हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हर आदमी को दबाना है। अब दबाने वाली बातें जो हैं वो चली गई हैं। ठीक है ना जी। आप प्रधान जी हमें बोलते हैं कि जो भी
यहाँ पे पुराने दस्तावेज ऐसे आते थे, जैसे टैक्स का कोई मुद्दा होता था तो हम उनको दबा देते थे। वो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है, तो दबा देते थे, वो उनका काम था। क्योंकि जो कमेटी वो चलाते थे, वो अपने हिसाब से कमेटी चलाते थे, वो हर आदमी को दबाते थे, हर आदमी का जो काम करते थे पुठा सीधा करते थे। अब जो काम होगा, जो कमेटी यहां का काम करेगी वो सीधा काम करेगी। हम गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं, तो ऐसा सोचना छोड़ दें। आगे की बात ऐसे है कि जब उनका इलेक्शन था तो उन्होंने बोला कल कि सारे रास्ते उखड़े हुए हैं, ये उखड़ा हुआ है, वो उखड़ा हुआ है। लेकिन जब उनका मतलब इलेक्शन था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ चलो, हमने फलानी जगह पे जेबीसी लेके जाना है, तो हमने काम करवाना है। मैंने उनको बोला कि बरसात का मौसम है, और जो बरसात का मौसम है, अगर इस मौसम में हम इन रास्तों को उखाड़ेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने मेरे को बोला आप हमारे बाहुबली हैं, आप चलेंगे तो सब ठीक होगा। लेकिन मैंने उनको इनकार कर दिया, तो उन्होंने और किसी आदमी को पकड़ के जेबीसी लेके अपना हटेड़ा में लगा दी। जो जितने भी हटेड़ा के लोग थे उन्होंने इतना खमाजा उसका भुगता, और आज भी वो भुगत रहे हैं। सारे रास्ते उखाड़ दिए उन्होंने, बुरा हाल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने नगर पंचायत भोटा में हमने अपने आदमी जो भी है सारे जगह जगह लगा के सारे रास्ते हमने पक्के करवाए, रास्ते सीधे करवाए। जहां भी लाइटें लूटे बांध थी वो भी हमने सारी सही करवाई। तो हमें क्या बोल रहे हैं पूर्व प्रधान जी के हम काम नहीं करते हैं? मैं तय दिल से काम करता हूं लोगों का, और मैं घर घर में जाके लोगों का काम करता हूं। अब पेंशनों की बारी थी, जब मेरे फादर साहब जिंदा थे तो मैंने उसको बोला था कि हमारे फादर साहब को पेंशन लगनी थी, तो आप इनको पेंशन लगाए। तो उसने मुझे बोला कि जैसे कोई बंदा मर जाता है तो अगले बंदे को पेंशन लगती है। यार आज मैंने कम से कम 60-70 बंदों को पेंशन के कागज खुद उनसे लेके सब वेलफेयर ऑफिस में मैंने जमा करवा दिए। कुछ मेरे पास पड़े हैं, वो भी मैं सारा काम करवा रहा हूँ। जी सर। वो कैसा काम, मतलब कैसी बातें करते हैं। चलिए, ये बिल्कुल आपका मैं बात वहां तक जरूर पहुंचाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति की बात चली रहती है, लेकिन मैं लोगों को पहले ये जानकारी देना चाहूंगा, इस देश के संविधान को पढ़िए। नगर पंचायतें हों चाहे वो पंचायतें हों, वो कहीं भी संविधान में राजनीतिक दिशा से नहीं गिनी गई हैं। ये आम आदमी की एक सभा है, एक आम आदमी की अदालत है, एक आम आदमी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बातें सरकारों तक भेजता है। इसलिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, राजनीति का शिकार ना हो, चाहे वो कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं मुद्दा एक ही है, देश की भलाई कैसे होगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा, एक आम आदमी अंतिम व्यक्ति तक कैसे एक आदमी पहुंचकर एक आम आदमी को कैसे उसको उत्साहित कर कैसे उसको प्रोत्साहित करके उसको उत्थान करेगा, मुद्दा ये होना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और हमारे पूर्व प्रधान जी ये भी बात कर रहे थे कि नगर पंचायत में कोई भी आज दिन तक काम नहीं हुआ। जो भी यहाँ के रास्ते थे वो 30-35 सालों में नहीं बने थे। जैसे कि रेस्ट हाउस से सीधा स्कूल को रास्ता जाता था, वो हमने अभी हमारे को बने हुए 13 महीने 14 हुए हैं, सारा रास्ता हमने बना के कंप्लीट कर दिया है। वो उसके बाद यहाँ जो हमारा नॉन पड़ता है, नॉन में एक नाला बनना था, वो 4-5 सालों से काम पेंडिंग पड़ा था। उसके ऊपर पूर्व प्रधान ने कई कुछ किया है, उसके ऊपर शायद उनके ऊपर केस भी लगा है। चलिए, वो विषय हम बाद में बात करते हैं। मतलब जो नीचे का काम है, यहाँ से लेकर नीचे तक बॉडी का काम भी हमने सारा करवा दिया है, और जगह जगह हम सारा काम तय तरीके से कर रहे हैं। ऐसा ये ना बोले कि हम काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना जी? ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सब लोगों का। ये विषय थोड़े राजनीतिक भी हो जाते हैं आपस में, इन विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हुए एक ही बात कहना चाहेंगे कि ईमानदारी से अपने काम कीजिए। अब क्योंकि काफी लंबा हो गया है लाइव, तो मुझे लगता है कि चलिए एक लाइन ये बोलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, लोग इतना लंबा लाइव फिर जी। मैं एज अ सिटीजन बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं आज इसलिए यहाँ पे आया था कि एकदम से हाउस टैक्स इतना क्यों बढ़ गया, लेकिन जब फैक्ट और फिगर्स को देखा गया तो कहीं ना कहीं मुझे हाउस की बात और तहसीलदार मैम की बात बिल्कुल सही लगी। सहमत है आप? मैं सहमत हूँ। एक बात मुझे यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो पहले सर्वे हुआ था, बोला गया है कि पहले सर्वे हुआ था 40,000, उसके ऊपर खर्चा भी हुआ था, लेकिन उस बात को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो मेरा क्वेश्चन है
चाहे वो तहसीलदार साहब बोले, चाहे वो पूर्व प्रधान बोले, कि उस टाइम इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। लास्ट टाइम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लास्ट टाइम जब लास्ट टाइम हुआ था उन्होंने बोला था। अच्छा, हुआ था ऐसा क्या? हुआ था, 40,000 रुपए खर्च किया गया प्रस्ताव के लिए, तो उस टाइम इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? तो जनता को उस टाइम गुमराह रखा गया है। बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, मैं लेना चाहूंगा। देखिए, जैसे ये बात की कि इनका जो सर्वे होता है तो एक अमाउंट सैंक्शन किया जाता है कि ये अमाउंट जो हमने सर्वे पे खर्च किया है, ये जांच का विषय भी बन जाता है। मैं तो उपायुक्त महोदय हमीरपुर और हमारी तहसीलदार मैडम और एसडीएम साहब से भी मुझे लगता है कि ये बात करना चाहूंगा कि इस बात का भी पुष्टि किया जाए कि पिछली 3-4 जो नगर पंचायत बनी है, क्या उनमें क्या इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि इस पैसे को, इसका रिव्यू करने के लिए, इसका प्रस्ताव डालने के लिए पैसा खर्च किया गया है? अगर किया गया है तो क्या उसमें किया गया है? अब ये जांच का विषय हो सकता है। तो मेरा यहां पर फिर इस नगर पंचायत से भी ये मानना है कि आपके पास इसकी कार्रवाई के साथ रिपोर्ट्स होंगी तो आप पब्लिकली करें इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि क्या इस तरह का पैसा खर्च किया गया था या नहीं किया गया था। अगर किया गया था तो उसका क्या आउटपुट आया था, और नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है ये विषय जो है, ये मैं, आप भी शायद पिछली बार पार्षद रहे हैं। नॉमिनेट, अच्छा, नॉमिनेट थे। तो पिछली बार क्या इस तरह के पैसे खर्च किए गए थे? मैं सिर्फ 2 महीने अपना इस ये जो पीछे रहा ना जी, उससे पहले होगा, मेरे सामने तो कोई नहीं हुआ जी। अच्छा, मतलब जब आपके 3-4 महीने, 6 महीने, जैसे 14 महीने से पहले नॉमिनेट जो पंचायती, क्या आपको जानकारी है उसमें कोई खर्च किए गए थे? मेरे को तो इसके बारे में जानकारी। चलिए, कोई नहीं, मैं इस विषय पे अब दोबारा आपको लेकर चलूंगा। एक मिनट और जी सर। एक मिनट है, जैसे आज हमें पता चला है कि ये जो 40,000 रुपए सर्वे के ऊपर खर्च किया गया है, उसका नगर पंचायत में प्रस्ताव पड़ता है। तो हम इसके ऊपर अभी मतलब इसके ऊपर छानबीन करेंगे कि यदि सर्वे किया गया और पुराने नगर पंचायत में किया गया ठीक है, और 40,000 रुपए जो खर्च किया, इट इज द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड। ठीक है, तो जो इसका, और आपने जो कहा कि इसका विषय बनता है, तो हम इसकी छानबीन कराएंगे और हम इसकी ऑडिट भी करा देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा लाइव हो जाएगा। जी शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ विकास के बारे में। शरण भाई ने बोला कि विकास नहीं हुआ साल में, तो हमने 15 लाख के 14-15 लाख के काम करवाए, और ये काम वो करके दिखाया जो कभी आज तक हुआ ही नहीं। स्कूल का रास्ता बनाया, लेकिन आज तक कभी भी नहीं बना। तो हमने वो 20 बार गए, वहां पर झगड़े हुए हमने निपटाए और काम कराया। आगे भी शमशान घाट का काम वो पूरा रुका पड़ा था, माल मटेरियल पड़ा हुआ था, उसका काम हमने तरीके से कराया और पूरा कंप्लीटेड कराया। आपके कार्यों की हम एक बार रिपोर्ट बनाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट पे जरूर करेंगे। और मुझे 9,30,000 का हमने रास्तों का काम लगाया और लोगों ने काम कराने नहीं दिया, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। हमने मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत अपनी कमेटी बनने के बाद 2 महीने के बाद 4.5 लाख रुपया लिया और उन्होंने दिया हमारे को तुरंत, और रास्तों के लिए सड़क उसमें हमने और डाला। 9,30,000 रुपए का वार्ड नंबर 4 में हमने सड़क के लिए टेंडर किया। तो टेंडर जब हमने जेबीसी लेके गए तो वहां पर लोग अड़ गए, उनकी अपनी घर की लड़ाई, और हमें परेशान कर दिया, फिर टेंडर कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ जी। और भी हम विकास विषय ये है कि देखिए, बहुत लंबा मैं भी नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, लोगों को सुविधाओं के लिए काम, जो रोडें हटाने की बात है वो भी हटानी पड़ेगी, और पब्लिकली जो है वो सब मिलकर चलना पड़ेगा, तभी समाज का, देश का विकास होगा। बाकी सोचने वालों की सोच के ऊपर ताला नहीं लगाया जा सकता है, वो सोचें हर तरीके से सोच सकते हैं। पर इस विषय में हम पुरानी पंचायत से जरूर एक बार बात करेंगे और कोशिश करेंगे आज ही बात हो, अगर नहीं हो तो दोबारा आपके बीच में इस विषय को लाया जाएगा। और फिलहाल इनका ये मानना है कि टैक्सेस बहुत जायज लगाए गए हैं। अब ये जायज के पीछे की पॉलिसी क्या है, ये आपने सारी सुन ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस तरह से बने ही हमारे साथ में। जीवन उत्साह न्यूज हमेशा निष्पक्ष आपके साथ काम करना चाहता है, कहीं किसी तरह से कोई भाईचारा या कोई किसी के साथ द्वेष करने की भावना ना तो हमारी है और ना कभी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।